दोस्तों बिटकॉइन, गोल्ड और सिल्वर पिछले एक साल से लगातार ऊपर की दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे हमारा जो स्टॉक मार्केट है कहीं ना कहीं से वहीं पे है जहां एक साल पहले था। ऐसे में क्या वक्त आ गया है स्टॉक मार्केट में वापसी करने का? बात करेंगे यहाँ पे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड एंड सिल्वर से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हमारा जो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट होता है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है और पिछले एक दो दिन में हमें ये देखने को मिला है। आगे एक मिनट में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में पिछले एक दो दिनों में जो भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, इस तरह की वोलेटिलिटी से जो लोगों को लॉस होता है, उस तरह के लॉसेस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे 3 स्टॉक्स या 3 कंपनियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आईटी स्टॉक्स कैटेगरी की कंपनियां हैं। अब यहाँ पे ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा क्योंकि हम स्टॉक्स के करंट प्राइसेस डिस्कस नहीं करने वाले हैं। एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के करंट प्राइसेस ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो सेबी रेगुलेशंस के अंडर में नहीं आता है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 का जो दिन था, इस दिन में आपको एक लंबी सी टेल बनती हुई दिखाई दी और यहाँ पे एक लंबी सी बॉडी भी बनती हुई दिखाई दी और ये वो दिन था जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली बिटकॉइन में। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो आप देख सकते हैं करीब करीब 1,13,000 या 1,14,000 डॉलर से बिटकॉइन सीधे सीधे यहाँ पे आ गया था 99,000 डॉलर के आसपास। यानी कि इसमें करीब करीब 14,000 डॉलर का एक ही दिन में डिप देखने को मिला। कई लोगों के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हुआ करते थे उनकी लिक्विडेशन हिट होती हुई दिखाई दी और मार्केट में बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला। अब इसके बाद आप देखिए तो क्या हुआ, सीधे सीधे 11 अक्टूबर 2025 के दिन यहाँ पे देखें तो ये जो पर्टिकुलर लोगों ने स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे हुए थे या इवन उसके नीचे भी जो लोग बैठे हुए थे, उन सबको स्वीप करने के बाद यहाँ पे मार्केट करेंटली 1,06,000 डॉलर के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है बिटकॉइन का। अब आगे क्या होगा, कहाँ पे प्राइसेस जाएंगे, ये फिलहाल के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम वो डिस्कस करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन में अगर मैं इसको स्क्वीज कर दूँ तो बिटकॉइन में क्या होता है कि प्राइसेस एक ही दिन में 15-20%, 25% या उससे ज़्यादा भी गिर जाती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन में प्राइसेस गिरती हैं और एक ही दिन में गिर जाती हैं। सो अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को हमें मेंटेन करना चाहिए, खास तौर पे बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते समय। जहां तक बात है कि बिटकॉइन में SIP कैसे करनी है, बिटकॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने वीडियोस बना रखी हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हमें बिटकॉइन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में करना है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हमारे हैं, जो कि हमेशा टैरिफ्स की बातें करते रहते हैं, उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन चाइना पर 100% टैरिफ लगाने की बात की, जिसकी वजह से इतनी बड़ी वोलेटिलिटी या इतनी बड़ी मूव हमें देखने को मिली ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और जिसकी वजह से एक ही बार में यहाँ पे करीब करीब 14-15,000 डॉलर के आसपास गिरता हुआ दिखाई दिया हमारा बिटकॉइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रंप साहब आएंगे और बिटकॉइन के प्राइसेस को कंट्रोल करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्राइसेस यहाँ पे मोर ओवर डिमांड एंड सप्लाई पे चल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में प्राइसेस कैसे चल रहे हैं वो हम सब ने देखा है कि लॉन्ग टर्म में प्राइसेस हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए चल रहे हैं। हालांकि जब ये लो बनाता है तो हायर हाई से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है इसमें, यानी कि 50, 60, 70% तक भी गिरावट होने के चांसेस रहते हैं बिटकॉइन के प्राइसेस में। ठीक है, अब यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस अगर हम देखें तो आप ध्यान दीजिए 2018 में गोल्ड के प्राइसेस करीब करीब 28,490 रुपये पर 10 ग्राम के आसपास थे। ये 24 कैरेट गोल्ड की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो 2018 के बाद से आपको गोल्ड के प्राइसेस में ऊपर की मूवमेंट दिखाई दी। यहाँ पे 60,000 के आसपास आने के बाद फिर से इसमें गिरावट हुई, उसके बाद यहाँ पे एक नया हाई बनाया था, उसके बाद आप देखें तो मूवमेंट ऊपर की तरफ ही होते हुए देखने को मिल रही है। अब करंट प्राइसेस एज पर सर्टेन रेगुलेशंस हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट ऑल इन ऑल
गोल्ड के प्राइसेस में हिस्टोरिकली अगर हम ध्यान दें तो प्राइसेस में गिरावट जब होती है तो गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कंपेयर टू द क्रिप्टो करेंसीज एंड द बिटकॉइन मार्केट। ठीक है, इसी के साथ ही साथ अगर हम सिल्वर के प्राइसेस पर ध्यान दें तो यहाँ पे करीब करीब 1 लाख रुपए का 1 किलो सिल्वर आता था 12 अप्रैल 2025 को, और अगर हम ध्यान दें तो जून के महीने में ये 1,10,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। यानी कि इसमें इस अप्रैल के महीने से जून के महीने तक ही 10% के आसपास की अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली थी। करंट प्राइसेस आप चेक कर सकते हैं, सिल्वर के प्राइसेस कितने चल रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये जान सकते हैं कि जून के बाद से क्या एप्रिसिएशन हुआ है ओवरऑल सिल्वर के प्राइसेस में। तो कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन हो, गोल्ड हो या सिल्वर हो, इनके प्राइसेस में हमें मूवमेंट देखने को मिली है ऊपर की पिछले कुछ महीनों में। ऐसे में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, राइट, सिल्वर बीज का हमारे पास ऑप्शंस है। अब अगेन ये स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिल्वर बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट प्राइसेस एज पर सर्टेन रेगुलेशंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिल्वर बीज 2022 में करीब करीब 53 रुपए का था, और देखें तो यहाँ पे आपको जुलाई 2024 में करीब करीब 99 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था, और उसके बाद से इसमें गिरावट हुई और फिर से 78 रुपए पे आने के बाद यहाँ पे देखें तो आपको ये 100 रुपए का प्राइस तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला था। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे निफ्टी 50 की, तो मार्केट में आप ध्यान दीजिए तो मार्केट में यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना था सितंबर 2024 के महीने में, उसके बाद से गिरावट हुई थी, और इस गिरावट के बाद यहाँ पे एक रिकवरी फेज देखने को मिला था। हालांकि पिछले 1 साल में देखें तो मार्केट ना के बराबर मूव करता हुआ दिखाई दिया था ओवरऑल पिछले 1 साल में। हालांकि लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो हमारा जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 की अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, करंट जो इनके प्राइसेस हैं उसको छुपाते हुए एज पर सर्टेन रेगुलेशंस, तो लॉन्ग टर्म में मार्केट में गिरावटें होती हैं, और गिरावटों के बाद मार्केट का जो नया हाई बनता है वो पिछले हाई से ऊपर ही रहता है। यानी कि मार्केट हमेशा एक हायर हाई हायर लो ये पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हुए मार्केट हमें मूव करते हुए देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट में हमेशा हायर हाइज हायर लोज पैटर्न बनते हुए देखने को मिलता है। बस इतनी सी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब यहाँ पे मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल समझने के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो मार्केट का ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब करीब 22.36 के आसपास चल रहा है। तो 20 से नीचे जब जब रहता है और खासतौर पे 15 के आसपास जब जब रहता है तब मार्केट अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रहता है, और ये 25 के ऊपर अगर चला जाता है या इवन 25 के आसपास चला जाता है तो मार्केट हमारा ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वहाँ से गिरावट के चांसेस दिखते हैं, मार्केट जब अंडर वैल्यूड होता है तो वहां से मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट के चांसेस देखने को मिलते हैं, और ये हमें कई बार देखने को मिला है पिछले हिस्ट्री में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें 3 कंपनियों के बारे में, तो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था 3 कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले, और ये तीनों की तीनों कंपनियां आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हैं। आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखें तो हमें ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इनमें हमें गिरावट भी देखने को मिली। अब यहाँ पे ऐसे में बिरला सॉफ्ट ये जो पर्टिकुलर कंपनी है, इसका अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें तो आप देख सकते हैं ये डाटा एनालिटिक्स में है, साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, जनरेटिव एआई। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन सब का फ्यूचर में क्या स्कोप है, इसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसकी स्टडी इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है कहाँ से आता है, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है टैरिफ्स का, उसकी स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो करीब करीब 80-85% जो बिजनेस है यूएस से आता है। तो ऐसे में ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टैरिफ्स की वजह से क्या चेंजेज हो सकते हैं इनके ओवरऑल बिजनेस में। चलिए, इसके साथ ही साथ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ये भी मोर ओवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासतौर पे जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड कर रहे हैं उन पे ये काम कर रहे हैं, और ये भी आने वाले समय की ही टेक्नोलॉजीज हैं। साथ से साथ हम यहाँ पे अगर टीसीएस की बात करें तो टीसीएस भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। रिसेंटली इन्होंने लिस्ट एंगेज को एक्वायर किया है, और मोस्टली इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे एआई को पुश करने की कोशिशें चल रही हैं, और इसी के तहत हमें बहुत सारे लोग टीसीएस से जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हुए भी इनको दिखाई दें। ठीक है, सो ऑल इन ऑल यहाँ से निष्कर्ष ये निकल के आता है कि मार्केट जो बिटकॉइन का होता है, खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, और एक ही दिन में उनमें बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही साथ सिल्वर और गोल्ड का मार्केट रहता तो सीढ़ी पाथ पर है,
लेकिन उनमें भी गिरावटें आती हैं। गिरावटें बहुत बड़ी नहीं होती हैं कंपेयर टू द क्रिप्टो मार्केट। और जो हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में हमें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हायर हाइज हायर लोज वाले पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो सिंपल सा हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि हमें जब गिरावट दिखे तो वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब बातें अगर आप समझना चाहते हैं हमसे इन पर्सन, तो यहाँ पे आप ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और आगे के प्रोसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और मार्केट के बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताना ना भूलिए।